अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज की क्लास फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर जॉट फार्म के अंदर कैसे बना सकते हैं या अपने क्लाइंट का ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं या फिर मौजूदा जो कि जॉट फार्म के अंदर एक ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड कैसे कर सकते हैं, पुराने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और इसके अलावा बहुत सारी और सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसमें पहले मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट फार्म दिखाऊं कि किस तरह का फार्म हम बनाने वाले हैं और उसके बाद हम उसी फार्म को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम इस फार्म को बना सकते हैं। ये फॉर्म मैंने खुद बनाया है। इसको आप लोग देखें कि सबसे पहले वेलकम कर रहा है कि ट्रेड लाइन फॉर्म ऑर्डरिंग में वेलकम। उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ के बाद आप लोगों के पास 4 सेक्शन है। उसके बाद सबमिट ऑर्डर। आप लोग देखें, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सिलेक्ट यूर प्रोडक्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास सारी की सारी प्रोडक्ट्स शो होती हैं। सपोज दैट आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो भी क्लाइंट आता है वो आपके कोई भी प्रोडक्ट्स चूज करता है और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करता है, एंड पे आके उसको उसका सब टोटल शो होगा कि कितने पैसे उसके हो चुके हैं। देखिए, मैंने 2 प्रोडक्ट्स की हैं जो कि $950 की हो चुकी हैं। टोटल $950 शो कर रहा है। ठीक है। अगर मैं तीसरी भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें जी, ये $1100 की थी। 1100 जमा 950, $2050। अब ये प्रोडक्ट्स सेलेक्ट हो गई। इस तरीके से प्रोडक्ट्स फॉर्म हम बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद कस्टमर इन्फॉर्मेशन है दूसरे नंबर पे। ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है, जैसे कि बर्थ डेट है, फुल नेम है, एड्रेस है। इस तरह की सारी करने के बाद रूल्स दिखा रहा है। ठीक है। तो रूल्स के बाद रिव्यू रूल्स है, जिस पर हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कंप्लीट पेमेंट। यहाँ से हम पेमेंट अपनी ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जैसे इन्होंने की हुई है कि यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दे दिए हैं। हम वहाँ से क्या करेंगे, अपने मोबाइल से पेमेंट लेके उसका स्क्रीनशॉट इधर ब्राउज करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहीं डायरेक्टली पेमेंट ऐड करें। वो यहीं पर जॉट फॉर्म के जरिए ही पेमेंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे आपके ऑर्डर को। पेमेंट होगी फिर ही ये सबमिट हो सकेगा। तो ये तरीका होता है जिस तरीके के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना एक ऑर्डर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इनफैक्ट इसमें सारे के सारे हम अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं जितने भी हमारी शॉप के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमने बनाना है। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, फॉर्म पे क्लिक करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच क्लासिक फॉर्म। हमेशा की तरह ये सबसे पहले पहले यहाँ पर हेडिंग और लोगो ऑटोमेटिकली पुट कर देगा। आपने उन दोनों को डिलीट कर देना है और अपनी जो हेडिंग और लोगो आप पुट करना चाहते हैं उनको पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चूंकि मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट लिस्ट आप यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला पहला आपको इसके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला पहला है पेमेंट प्रॉपर्टीज, जहां से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट है, जिस पर क्लिक करने से आप अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पहला पहला सेक्शन हमारे पास जनरल का सेक्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो ऑप्शंस ऑन होते हैं उनमें सबसे पहला पहला है फील्ड लेबल। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है माई प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बजाय जो आप लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ट्रेड लाइंस हैं, जैसे आपकी शॉप पे सारे के सारे सपोज दैट पैंट्स आप बेच रहे हैं तो आप यहाँ पर पैंट्स लिख देंगे। ठीक है। शर्ट्स बेच रहे हैं तो शर्ट्स लिख देंगे। मींस जो आपका क्या है, प्रोडक्ट का लेबल है, वो यहाँ पर आप अपना लेबल पुट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड, आप इसको रिक्वायर्ड बना सकते हैं, लेकिन चूंकि एक प्रोडक्ट है, लोग सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं, तो रिक्वायर्ड नहीं करना इसको। ठीक है। या फिर कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनमें रिक्वायर्ड होना मस्ट होता है, तो आप यहाँ से रिक्वायर कर सकते हैं। राइट। लेआउट आप इसकी सिंगल कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर एक लाइन के अंदर एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। आप इसको अगर 2 करेंगे तो एक लाइन में 2 प्रोडक्ट्स होंगे, पहला इधर दूसरा इधर। ठीक है। आप अगर 3 करेंगे तो पहला दूसरा और उसके बाद उसके साथ ही तीसरा, और बाकी इसी तरह नीचे लाइनें बनती जाएंगी प्रोडक्ट्स की, जैसे भी आप बना सकते हैं। जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया, इसमें आप लोग देखें ये सिंगल सिंगल लगा हुआ है। एक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, पूरी लाइन के अंदर एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ से सिंगल सेलेक्ट है। राइट। उसके बाद जो हम सेटिंग कर सकते हैं वो है यूजर्स कैन सेलेक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यस। अगर आप लोगों की कुछ इस तरह की शॉप है, या फिर जैसे अभी मैंने आपको एक ट्रेड लाइन फॉर्म दिखाया जिसमें ट्रेड लाइन सेल हो रही हैं, आप कोई ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है आपने, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे ताकि यूजर्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकें। ठीक है। सिर्फ एक नहीं, जितने भी उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शो टोटल प्राइस। यस, इसको भी हम ऑन करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर दिखाया है, जैसे ही हम अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमें क्या करता है, टोटल हमारा दिखाता है कि कितने डॉलर के हमने क्या कर लिए हैं, चीज़ें खरीद ली हैं। तो ये चीज़ यहाँ से आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लिकेबल इमेज प्रीव्यू। सपोज दैट आपके फार्म के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस भी मौजूद हैं। सपोज दैट शर्ट्स बना रहे हैं आप, तो जैसे यहाँ पर शर्ट नजर आ रही है, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर शर्ट भी नजर आएगी हर के साथ। ठीक है। उसकी जो पिक्चर आपने अपलोड की हुई होगी वो पिक्चर नजर आएगी। इस ऑप्शन को ऑन करने से होगा क्या, सपोज दैट यहाँ पर एक पिक्चर है, वैसे मैं उस पर पिक्चर पर क्लिक करूंगा वो क्लिकेबल नहीं होगी, लेकिन जब मैंने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया तब मैं उस पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करूंगा वो बड़ी होकर मुझे कंप्लीटली क्लियरली नजर आएगी कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट है। ठीक है।
तो ये इस तरह के इधर ऑप्शंस हैं। इसके बाद एडवांस के अंदर आप लोग देखें मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके ऑर्डर में मिनिमम इतनी अमाउंट जो है वो सिलेक्ट हो सके प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन करके जितनी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्च है। अगर आप लोग ये चाहते हैं, देखें आप यहाँ पर देखें, इसमें कहीं भी सर्च का बटन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज में आगे सर्च का बटन ऑन करता हूँ, इस जगह पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा सर्च का बटन ऑन हो चुका है। अगर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम आपने ऑब्वियसली लिखे हुए होंगे। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यूजर्स क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट लिस्ट में से कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्च का बटन है, उसके बाद सॉर्ट है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो सॉर्टिंग ऑन हो जाएगी, मतलब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉर्ट बाय प्राइस कर सकते हैं, सॉर्ट बाय क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम कर सकते हैं, कुछ इस तरह की सॉर्टिंग वो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है यूज डेसिमल्स इन प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपने जो कीमत लिखी हुई है, आप लोग देखिए यहाँ पर 10.00 नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में ये इसलिए क्योंकि आपने यूज डेसिमल्स इन प्रोडक्ट्स को ऑन किया। अगर आप इसे ऑफ करेंगे, आप लोग वापस आके देखें सिर्फ $10 आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी डेसिमल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब डेसिमल सेपरेटर आप पॉइंट भी रख सकते हैं, कॉमा भी रख सकते हैं। उसके बाद होवर टेक्स्ट है। आप लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन होगी, कुछ इस तरह की चीज़, तो आप होवर टेक्स्ट के जरिए भी लगा सकते हैं, जो कि हमने पहले भी पिछली वीडियोस में क्लियरली मैंने आपको बताया है प्रैक्टिकल करके कि होवर टेक्स्ट आप किस तरह लगाते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी का सेक्शन है। अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और आप लोग चाहते हैं कि उनकी मैं कैटेगरीज बना दूं, जैसे पैंट्स की अलग कैटेगरीज है, शर्ट्स की अलग है, अगर आप स्टेशनरी की शॉप है तो आप रजिस्टर्स के लिए अलग बना देते हैं, बैग्स के लिए अलग बना देते हैं, इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज अगर आप बनाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से इनेबल कैटेगरीज को ऑन कर देंगे और जो कैटेगरी के टाइटल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर पुट करके मल्टीपल जब प्रोडक्ट्स होंगे आप तब यहाँ से कैटेगरीज बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी काम है, हमने पहले किया भी हुआ है। जितनी भी हमने फील्ड्स की हैं उनमें ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट लिस्ट की। अब है प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को 5 सेक्शन नजर आएंगे। पहले पहले सेक्शन में आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। देखें, जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, 3 सेक्शंस हैं। पहला पहला बेसिक का है, प्रोडक्ट का नाम है। सपोज दैट आपने यहाँ से प्रोडक्ट का नाम रखा है कि ब्लू शर्ट, सपोज दैट आपका ये आप बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस है, आप यूएसडी में कर सकते हैं, यहाँ से आप रुपीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस करेंसी में आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्च करके PKR देखता हूँ कि PKR, ये देखें PKR, जैसे मैंने लिखा पाकिस्तानी रुपी, इसको मैंने एंटर किया। सपोज दैट ये शर्ट मैं बेच रहा हूँ 1500 रुपये में, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1500 लिखूंगा, 1500 रुपये की एक ये ब्लू शर्ट है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ब्लू शर्ट, ठीक है, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ब्लू शर्ट, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि लार्ज साइज है इसका जी, ठीक है। आप लार्ज साइज के लिए अलग से बना सकते हैं, स्मॉल के लिए अलग से बना सकते हैं, इस तरह के काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, मतलब आप जितनी भी इसमें डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हैं कि उसकी 2 जेबें हैं, बटन हैं, किस रंग के हैं, ठीक है, उसका कलर कैसा है, क्या वो चेक वाली शर्ट है, सिंपल प्लेन कलर वाली है, कैसी है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसकी इमेज भी शो हो साथ में शर्ट की, आप उस शर्ट की इमेज लें, चूज इमेजेस पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये 3 ऑप्शन ऑन करेगा, अपलोड करें और आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ऑटो स्केल इमेजेस, अगर आपने इमेज पुट की हुई है और इस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, तो आपका अगर मोबाइल पर ये फॉर्म ऑन होगा तो मोबाइल के जरिए जैसी पिक्चर शो हो सकती होगी वैसी दिखाई जाएगी, और अगर लैपटॉप पे ऑन किया हुआ है तो वो किस तरह पिक्चर शो करनी चाहिए उस तरह दिखाएगा। मतलब ये जो है ऑटो स्केल इमेजेस का आपने इसको ऑन कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर्स को स्केल कर देगा, बड़ा अच्छे तरीके से फिट कर देगा। उसके बाद रिक्वायर्ड का बटन है, अगर फिट नहीं हो रही सही तरीके से तो आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड का बटन है, जिसका आपको पता है कि आप वो प्रोडक्ट अगर चाहते हैं कि लाजमी इसको सेलेक्ट करें, तब आप इसको रिक्वायर्ड कर बना सकते हैं, जो कि मोस्टली हमें ज़रूरत नहीं होता, कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाता है। सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो है पहले से सिलेक्ट होने चाहिए, तब आप क्या करें, यहाँ से सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट को ऑन करें, ठीक है। और उस प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट होगा, जो जिस प्रोडक्ट में आपने आके क्या किया है, इसको सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट किया, वो वाला प्रोडक्ट पहले से चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, जो कि मोस्टली हम नहीं किया करते। उसके बाद ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ऐड अ क्वांटिटी सिलेक्टर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि देखें, यहाँ पर आप लोगों को नीचे क्वांटिटी शो हो रहा है, क्वांटिटी के बाद एक ड्रॉप डाउन है जिस पर क्लिक करने से 1 है, 2 है, जितनी भी क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे आके ऑप्शंस में आके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना है आपने या टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, मतलब कि आप ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी अगर वो 1 लिखना चाहें, 2 लिखना चाहें, 3 लिखना चाहें, 5 उन्होंने मंगवाना है सेम प्रोडक्ट, तो वहाँ से वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको दिखाएगा कि किस तरह का ड्रॉप डाउन का लेबल क्या होना चाहिए, क्वांटिटी, ठीक है। आप सेलेक्ट क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, रेंज 1 से लेकर 10 तक है, आप इसे 100 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला प्रोडक्ट आप 100 टाइम्स बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी पुट कर सकते हैं। स्पेशल प्राइसिंग पर क्वांटिटी, अगर आप चाहते हैं कि
एक खरीदे तो उसको $10 का लगाना है, 2 खरीदे तो $8 सपोज दैट $8 का लगा देना है, ठीक है? और 3 खरीद रहा है यही सेम प्रोडक्ट, तो आपने इस तरह की जो मतलब स्पेशल ऑफर्स हुआ करते हैं वो लगाने हैं। तब आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देखें, जब वो 1 सेलेक्ट करे तो आपने सपोज दैट $10 लेने हैं, वो 2 सेलेक्ट करे तो आपने $9 लेने हैं, वो 3 सेलेक्ट करे तो आपने $8.5 लेने हैं। कुछ इस तरीके से आप इसकी कंप्लीटली रेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये होता है इसका तरीकाकार कि आप स्पेशल ऑफर अगर देना चाहते हैं तो कैसे देनी है, ठीक है? तो ये क्वांटिटी सिलेक्टर था जिसको आपने अगर सेव किया तो आपके पास यहाँ पर आप लोग देखें क्वांटिटी वाला बटन ऑन हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वांटिटी हो ही ना, तब आप इस पर सेटिंग पर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली इसे डिलीट कर दें, ये खत्म हो जाएगा। तो ये होता है कि आप क्वांटिटी सिलेक्टर कैसे ऐड कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट ऑप्शन, क्रिएट ऑप्शंस लाइक शू साइजेस। अगर आपने कुछ इस तरह का फॉर्म बनाया हुआ है जैसे शर्ट्स का है या शूज़ का है, जिसके आप साइजेस पुट करना चाहते हैं, कलर्स पुट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में आके तब यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट ऑप्शन पे ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखें डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सपोज मैं एक ऑप्शन बनाता हूँ यहाँ पर कलर के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल में कलर, क्रिएट सब प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑप्शंस। देखें, अगर मैं चाहता हूँ इसे मैं ऑन करूँ, इससे क्या होगा, आप लोग नीचे पढ़ें, अ प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑप्शन मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन योर प्रोडक्ट बिफोर दिस फीचर इज इनेबल्ड। इससे क्या होगा कि सब प्रोडक्ट्स इन ऑप्शन से क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक प्रोडक्ट शो हो रहा है, आपने जो ऑप्शंस लगाए हैं, एक ऑप्शन आपने लगाया कलर का, तो कलर के लिए एक डिफरेंट कलर के लिए एक अलग से प्रोडक्ट आ जाएगा, आपने साइज का लगाया, साइज के लिए अलग से प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से सब प्रोडक्ट्स इसके बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है स्पेशल प्राइसिंग पर ऑप्शन, यानी कि जो कलर है उस पर भी अगर आप स्पेशल प्राइसिंग रखना चाहते हैं कि ब्लू कलर की इतने की है और व्हाइट कलर की इतने की है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी लगे हुए हैं और इसके अलावा आपने स्पेशल प्राइसिंग भी कंप्लीटली सेट करके सेव की हुई है, ठीक है? उसके बाद है पॉपुलेट ऑप्शंस फ्रॉम प्रीसेट्स। देखें, यहाँ से अगर आपने सपोज दैट कलर वाला लेबल लगाया है, कलर वाला ऑप्शन आप ऐड कर रहे हैं, तो पहले से ही यहाँ से कलर वाले ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ से जितने भी ऑप्शंस आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में शो हों, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने कलर अगर लगाने हैं तो कलर ये जितने भी हैं ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट मजीद और कलर्स भी ऐड कर सकते हैं आप लोग जितने भी हैं, ठीक है? उसके बाद अगर साइज़ है तो टी शर्ट साइज़ को आप इधर ऑन करें। ये ज़रूरी नहीं टी शर्ट साइज़ है, आपने ऊपर यहाँ पर कलर की बजाय सपोज दैट साइज़ वाला ऑप्शन बना रहे हैं, तब आप इस टी शर्ट साइज़ वाले को ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये शूज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, बाकी सब के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद टी शर्ट साइज़ के अलावा पैंट साइज़ है, ठीक है? उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन है, शू साइज़ है, देखें शू साइज़ के लिए इन्होंने अलग से एक बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये होता है, आप जब ये चाहते हैं कि स्पेशल ऑप्शंस भी प्रोडक्ट्स के साथ ऐड करें, सपोज दैट जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, पैंट्स बेच रहे हैं आप, शर्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है? इस तरह के ये कुछ भी आइटम्स बेच रहे हैं जिसके स्पेशल ऑप्शंस आप लगाना चाहते हैं, जैसे साइज़ हो गया, कलर हो गया, ठीक है? और इस तरह के और डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं ऑप्शंस के बटन पे, ठीक है? ऐड अ प्रोडक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने कंप्लीटली आपको बता भी दिया कि कैसे लगाना है। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक। अगर आप चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो मैं इनेबल कर दूँ, सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक शर्ट लगाई हुई और मैं लिखना चाहता हूँ कि ये शर्ट सिर्फ 10 मौजूद हैं, तो मैं स्टॉक बटन पे आऊँगा, इनेबल स्टॉक कंट्रोल को ऑन करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, क्वांटिटी को सपोज दैट मैं यहाँ से कर दूँगा। देखें आप, ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं ना कि ये फ़लाँ साइज़ है, फ़लाँ साइज़ है, फ़लाँ साइज़ है, शू साइज़ वाले, ठीक है? तो यहाँ से मुझे दिखा रहा है कि 8 नंबर वाला जो शूज़ है उसकी कितनी क्वांटिटी है। सपोज मैं कहता हूँ ये 3 मौजूद हैं, 8.5 वाले 5 मौजूद हैं, इसी तरह 9 वाले जो मेरे पास 7 मौजूद हैं। यहाँ से आप कंप्लीट उसकी क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ऑप्शंस उसके हैं, तमाम ऑप्शंस के लिए। अगर आपने ये सिंपली एक शू साइज़ के लिए आपने एक ऑप्शन लगाया हुआ था, इसी तरह आपने कलर के लिए अगर लगाया हुआ होता तो उस कलर के हवाले से अलहदा क्वांटिटी का ये स्टॉक क्वांटिटी आ जाता, ठीक है? आप वहाँ से इनेबल कर सकते थे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल शू साइज़ की दिखा दी है, आप इसको कैसे कर सकते हैं ये आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टॉक को भी इनेबल कर सकते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि फ़लाँ क्वांटिटी जब हो, जब आपके पास इतनी क्वांटिटी बच जाए, सपोज 10 टोटल आपने लगाए थे, आप चाहते हैं कि जब 2 बच जाएँ तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के सामने शो हो जाए कि लो इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में ये कम मौजूद है, ठीक है? तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनेबल लो स्टॉक अलर्ट को ऑन कर देंगे और नीचे क्या कर सकते हैं, लो स्टॉक वैल्यू रख सकते हैं। सपोज 10 टोटल थे और मैं चाहता हूँ कि जब 4 बचें तो ऑटोमेटिकली ऊपर एक बटन आ जाएगा, ये लो स्टॉक है। आप 4 जैसे ही एंटर करेंगे, ठीक है, और सेव करेंगे इसको, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, वहाँ पर शो करेगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो लो क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है? तो बैक आते हैं, ये था प्रोडक्ट्स का बटन। आप कैसे नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद जो जो आपने लिखना था वो सब कुछ आपने पुट कर दिया, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंप्लीटली जो चीज़ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये था आप कैसे एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल बता भी दिया। अब आप लोग देखें, यहाँ पर ब्लू शर्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, राइट? आप यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये तरीका था प्रोडक्ट ऐड करने का। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कूपन्स का।
अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फ़लाँ प्रोडक्ट पे मैं कूपन लगा दूँ या इतने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब पर एक कूपन लगा दूँ, यानी कि एक ऐसा कोड होना चाहिए प्रोमो कोड जिसको एंटर करने से उस प्रोडक्ट की कीमत में कमी आ जाए, कम हो जाए। जैसे प्रोमो कोड होते हैं, आप कुछ खरीद रहे होते हैं, प्रोमो कोड लगे हुए होते हैं, राइट? तो कूपन पे आपने ऐड कूपन पे क्लिक करना है, कूपन कोड आपने पुट करना है, ठीक है? जो आप प्रमोशनल वीडियो में या प्रमोशन जब आप कर रहे होते हैं तब आप जो कूपन कोड लोगों को बताते हैं कि ये कूपन कोड आप ऐड करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो कूपन कोड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद कूपन की लिमिट है कि एक्सपायरेशन डेट के ज़रिए कूपन की लिमिट लगा सकते हैं और नंबर ऑफ यूजेस के हवाले से लगा सकते हैं कि पहले 500 बंदे जो आके इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे इस कूपन कोड के ज़रिए वो क्या करेंगे, उनको डिस्काउंट मिलेगा, कुछ इस तरह की बात। तब आप यहाँ से नंबर ऑफ यूज़ेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? कूपन कोड लिमिट यूज़ काउंट आप सपोज़ दैट 500 बंदा यहाँ पर रखना है तो 500 बंदा रख लेंगे, ठीक है? डिस्काउंट टाइप है आप परसेंटेज में करना चाहते हैं, फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। सो दैट परसेंटेज करनी है तो आप यहाँ से परसेंटेज लगा देंगे कि इस इतना परसेंट, देखिए यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं जी 10% उनको ऑफ मिलेगा, 100 रुपये वाली चीज़ 90 रुपीज़ में मिलेगी। इस तरीके से आप इसका कूपन लगा सकते हैं। अप्लाई डिस्काउंट्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं, शिपिंग में लगा सकते हैं, सब टोटल प्लीज सेलेक्ट। ये जो है ना आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं जितने भी सिलेक्ट होंगे उन पर क्या होगा, डिस्काउंट लगेगा, आप यहाँ से लगा सकते हैं। शिपिंग पर लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं, सब टोटल पर लगा सकते हैं, राइट? उसके बाद डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ से आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट नेम के ये देखिए प्रोडक्ट नेम के जरिए नाम से एक हमारा प्रोडक्ट क्रिएटेड है, दूसरा ब्लू शर्ट के नाम से है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं कि फलां फलां प्रोडक्ट पर कूपन लगा हुआ है, ठीक है, प्रोमो कोड लगा हुआ है, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं सिर्फ ब्लू शर्ट पे लगाना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इसको क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। तो ये होता है जब आप प्रोडक्ट पर कूपन लगाना चाहते हैं, राइट? आपने अगर इस प्रोडक्ट को यूजर सेलेक्ट करेगा तो यहाँ से एंटर करेगा कूपन, ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है शिपिंग का ऑप्शन। अगर आप इनेबल शिपिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से शिपिंग का जो रेट है वो प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं या पर ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास पर ट्रांजैक्शन ही होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में एक बार जब यूजर आता है वो जितने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करे उसको उनका जो शिपिंग रेट मिलेगा वो तमाम के लिए एक ही मिलेगा, ठीक है? हर प्रोडक्ट के लिए अलग नहीं मिलेगा। तो ये होता है पर ट्रांजैक्शन। अगर आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग लगाना चाहते हैं तब आप पर प्रोडक्ट आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो फ्लैट चार्ज रेट है, आप यहाँ पर फ्लैट चार्ज रेट रख सकते हैं कि पर ट्रांजैक्शन में सपोज हर ट्रांजैक्शन के लिए मैंने यहाँ पर $10 चार्ज करने हैं तो आप 10 लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, $10 चार्ज कर लेगा किस चीज़ के, भेजने के, राइट? शिपिंग टेक्स्ट इन फॉर्म, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब शिपिंग का जो टेक्स्ट है फॉर्म के अंदर वो क्या शो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को शिपिंग शो हो रहा है, आप यहाँ पर कुछ और शो करवाना चाहते हैं वो भी आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगे, मतलब फलां प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पर इतना टैक्स हो, जैसे 10% सेल्स टैक्स होता है, इसी तरह और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ से करेंगे। बेस टैक्स रेट, आप यहाँ पर टैक्स रेट की परसेंटेज पुट कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एग्जेम्प्टेड कर दें, ठीक है, उन पर क्या होगा, स्पेशल टैक्स जो आप पुट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स टेक्स्ट ऑन दी फॉर्म, आप यहाँ पर देखें जहाँ पर भी आपका टैक्स शो हो रहा होगा उस पर क्या वर्ड्स शो होने चाहिए, टेक्स्ट शो होना चाहिए, सेल्स टैक्स शो होना चाहिए। जो वर्ड्स आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेट टैक्स ऑप्शंस फ्रॉम अ लोकेशन फील्ड, अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर कोई लोकेशन फील्ड यूज़ की हुई है और आप लोग ये चाहते हैं कि जो भी बंदे होंगे वो अगर लाहौर से चीज़ें खरीद रहे हैं तो उनके लिए इतना टैक्स होना चाहिए, वो पाकिस्तान से फलां जगह से खरीद रहे हैं तो इनके लिए इतना टैक्स होना चाहिए, मतलब बेस्ड ऑन लोकेशन आप टैक्स डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है? उसके बाद इनवॉइस है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाए, कंप्लीटली डन हो जाए, तब एक ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट हो और वो ईमेल कर दी जाए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से इनवॉइस को ऑन कर देंगे और यहाँ पर आप उसको कंप्लीटली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे अपने बिजनेस का नेम पुट कर सकते हैं, ईमेल पुट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पुट कर सकते हैं, जो कि इनवॉइस के ऊपर शो होने चाहिए, जो जो चीज़ें वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एड्रेस ऐड कर सकते हैं, नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी का लोगो पुट कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू दी इनवॉइस पे क्लिक करके आप पूरी इनवॉइस को देख भी सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, जो कि बिल्कुल ईजी है। पैराग्राफ की फील्ड के अंदर जैसे हमने किया था वैसे ही सेम सारा प्रोसेस है। अटैच टू ईमेल्स, आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो उस वक्त ये जो रिसिप्ट है वो ऑटोमेटिकली ईमेल के साथ अटैच हो जाए, तब जब हम ईमेल सेट कर लेंगे तब आपको करंटली पता चल जाएगा कंप्लीटली कि कैसे आप इसको ईमेल के साथ अटैच करेंगे, ईमेल कैसे कस्टमाइज की जाती है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो ईमेल आपने बनाई हुई है, नोटिफिकेशन 1 एक ईमेल का नाम यहाँ पर जो बनी हुई है ऑटोमेटिकली वो है, आप यहाँ पर सेंडर की ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट जो ईमेल्स जो आपने बनाई हुई होंगी, जिस जिस ईमेल के साथ आप रिसिप्ट ऐड करना चाहते हैं वो ईमेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उनके साथ क्या होगा, ये वाली रिसिप्ट चली जाएगी। उसके बाद जनरेट इनवॉइस नंबर, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी इस इनवॉइस का ऑटोमेटिक एक नंबर भी जनरेट हो, तब आप यहाँ से क्या करेंगे, एक यूनिक फील्ड यहाँ पर लगाएंगे और उस यूनिक फील्ड का क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें इनवॉइस आईडी के नाम से एक
बन जाएगी फील्ड, जिस पर आपकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो ये थी प्रोडक्ट लिस्ट जिसको आप कंप्लीटली बना सकते हैं, राइट। यहाँ से ये जितने भी हमने सारे प्रोसेस देख लिए हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, सब चीज़ें, तो इस तरीके से आप अपना एक कंप्लीट पूरा का पूरा स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एक प्रैक्टिस फॉर्म, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप लोगों ने उसे ओपन करना है और हमेशा की तरह उसको कंप्लीटली प्रैक्टिस करके उस प्रोडक्ट लिस्ट वाले फॉर्म को बनाना है। एक पूरा का पूरा ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे आप प्रोडक्ट लिस्ट को यूज़ करके अपना पूरा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही इस फॉर्म के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि सबसे पहला पहला जो स्टेप है वो सिलेक्ट योर प्रोडक्ट का है। उसके बाद कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने उसका नाम, एड्रेस और ये सब चीज़ें पूछ ली, और तीसरे नंबर पे आपने रिव्यू रूल्स करवा दिया, उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन ऐड कर दिया। अब पेमेंट कैसे ऐड करनी है, यहाँ से अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए फॉर्म बना रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड पेमेंट कनेक्शन पे आपने क्लिक करना है, तो भी आप इसी पेज पे आएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक नहीं करते और सीधा पेमेंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं, तो भी आप इसी जगह पर आएंगे। तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड पेमेंट कनेक्शन पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पर आप पेमेंट्स मेथड ऐड कर सकते हैं वो आपको शो करेगा। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर है, पेपाल है, स्ट्राइप है, और जो यहाँ पर डिफॉल्ट में मौजूद हैं यही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पेमेंट ऑटोमेटिकली फौरी तौर यहाँ से चेक हो और आपका फॉर्म कंप्लीट हो सके, तब आप यहाँ से पेमेंट पूरा का पूरा मेथड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेपाल करना है, स्ट्राइप करना है, जो कि आप आगे उसकी लॉगिन डिटेल्स पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं और अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन कैसे बनाने हैं आपने कंप्लीटली, जो दूसरी फील्ड्स हैं वो कैसे यूज़ करनी है, ये सारी की सारी अब हमने देख ली है कंप्लीटली, ठीक है। तो कैसे आप इस तरह के सेक्शंस ऐड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर फील्ड्स यूज़ हुई हैं, एक कंप्लीट फॉर्म कैसे बनाना है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर इसी प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो लाजमी देखें, जिसमें हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। बहुत ईजी काम होता है ऑनलाइन स्टोर बनाना, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, और बहुत इसकी डिमांड भी है बिज़नेस के अंदर। एजुकेशनल सेक्टर में भी इसकी बड़ी डिमांड होती है, और ख़ास तौर पर इसका बिज़नेस से रिलेटेड वर्क है, क्योंकि इसमें हम ऑनलाइन सेलिंग ही कर रहे हैं इनफैक्ट। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।